नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनए न्यूज। मैं रवि कुमार सिंह। कोरोना संक्रमितों की संख्या में महाराष्ट्र लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। राज्य में स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है, तो वहीं राज्य में साधुओं की हत्या ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सूबे के नांदेड़ जिले में लिंगायत समाज के साधु पशुपति महाराज की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या करने का आरोप भी उसी समाज के एक शख्स पर लगा है। पालघर में साधुओं की हत्या के बाद नांदेड़ की घटना ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। विपक्ष के साथ साथ साधु संत भी इस मुद्दे पर सरकार से आर पार की लड़ाई में दिख रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता मनोज शर्मा ने बात की महामंडलेश्वर भैयाजी दास महाराज से। पालघर में पहले महाराष्ट्र में एक हत्या हुई थी साधुओं की, और कल फिर एक हत्या साधुओं की हुई है। 2 साधुओं की हत्या की गई है वहाँ पर, और गवर्नमेंट में ढुलमुल रवैया, क्या कहेंगे इसके बारे में? गवर्नमेंट तो करवा रही है सब कुछ। जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है या जहाँ जहाँ एंटी भाजपा जहाँ भी सरकार है, वहाँ साधु संतों पे अत्याचार। अभी पालघर और ये जो नांदेड़ की महात्माओं की हत्या हुई, ये अभी इन्हीं 2 को क्यों सोच रहे हो तुम? अब में मध्य प्रदेश में जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय एक महात्मा पे बहुत जानलेवा हमला हुआ। वो तो भगवान की कृपा थी, बच गए। हमारे मित्र थे वो महात्मा, महाकाल नाम से हैं। दूसरा, पंजाब में जब पालघर की घटना हुई, उसके कुछ दिन बाद ही होशियारपुर में एक महात्मा पे हमला हुआ जानलेवा, और उसको भी मरणासन अवस्था में छोड़ के गए। दूसरा, एक अभी 6 दिन पहले भी एक पंजाब बॉर्डर के आसपास एक महात्मा को ख़त्म कर दिया है। देखिए, महात्माओं के कई अखाड़े भी हैं, साधुओं के कई संगठन भी बने हुए हैं। वो लोग क्यों इसमें, सामाजिक संगठन भी है, वो सब क्यों लोग इसमें बढ़ के आगे नहीं आते? सरकार को प्रेशर में क्यों नहीं लेते और उनको सज़ा दिलवाने का काम क्यों नहीं करते? नहीं, सब संगठन लग रहे हैं, परंतु करें क्या? जहाँ जहाँ जिसकी सरकार है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है या ममता की सरकार है या मिलीजुली इनकी सरकार है, वहाँ महात्माओं पे बहुत अधिक अत्याचार हो रहे हैं। नहीं, राम मंदिर बनते टाइम तो महात्मा सब इकट्ठा हुए थे। महात्माओं के मन में एक भावना थी कि राम मंदिर बनेगा, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। अगर वहीं उनका एक समाज का एक व्यक्ति जाता है, एक साधु की हत्या होती है, तो वहाँ चुप रहते हैं। नहीं, चुप नहीं है साधु समाज बहुत आक्रोश में है, परंतु कुछ मर्यादा में भी साधु महात्मा रहते हैं। जैसे लॉकडाउन की जो इस समय समस्या है, इस वजह से साधु समाज सड़कों पर नहीं आ रहा है। अगर लॉकडाउन ना होता तो सभी साधु सड़क पर आ जाते। अब समस्या लॉकडाउन की है। अब लॉकडाउन जैसे ही समाप्त होता है तो सब साधु आंदोलन करेंगे। आप महामंडलेश्वर हैं अपने अखाड़े के, तो आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी, और क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद में आपने क्या रणनीति बनाई है? मेरा तो जैसा भी अखाड़े द्वारों का आदेश होगा, मैं उनके साथ हूँ, और जैसा भी अखाड़े वाले आदेश करेंगे हमारे लिए, हम सब उनके साथ हैं। क्योंकि रणनीति अखाड़े करेंगे, हम उनके साथ हैं, हम तो सेना है उनकी। और आज जो कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, वो सब कुछ देश के अंदर क्या, कुछ सरकार ऐसा कर रही है जो सरकार के विरोध में काम हो। हिंदुओं के प्रति उनका बिल्कुल भी लगाव नहीं है। उन सरकारों का, जैसे कि महाराष्ट्र है, पंजाब है और राजस्थान है, यहाँ अधिकतर, या छत्तीसगढ़ है, जहाँ जहाँ भी ये सरकार है, ममता की सरकार है, ये हिंदुओं को, और हिंदुओं में विशेषकर साधु संतों को परेशान किया जा रहा है। किसी भी अब दिल्ली में भी केजरीवाल का रवैया देख रहे हैं कि एक तरफ मस्जिदों में पैसा दे रहा है वहाँ के मौलवी को, और मंदिरों में कुछ भी नहीं। तो ये जो हिंदुओं के प्रति, साधु महात्माओं के प्रति इन लोगों का, हिंदू विरोधी ताकतों का जो रवैया है, वो ठीक नहीं है। साधु सहनशीलता होते हैं, परमार्थी होते हैं, वो सभी में भगवान का दर्शन करते हैं, उनके अंदर दया है, इसलिए ज़्यादा कष्ट हो रहा है। बाकी जब सब सड़क पर उतरेंगे, साधु जब तक शांत है तब तक शांत है। जब बिगड़ेगा तो फिर प्राणों की बाजी लगा देगा। वो हाथ में माला है तो उनके हाथ में भाला भी आ सकता है, अपनी प्राण रक्षा के लिए और हिंदुत्व की रक्षा के लिए। वहीं पुलिस ने आरोपी साईनाथ को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर साधु संत की हत्या कहीं सुनियोजित तरीके से तो नहीं की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनए न्यूज।